अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वीडियो है वो कुश्ता चांदी है। कुश्ता चांदी बनाने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि सर कुश्ता चांदी का तरीका बताएं बनाने का। तो आज कुश्ता चांदी तैयार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोग भी इसको खुद आसानी से बना सकें। कुश्ता चांदी मर्दाना पावर के लिए आखिरी कुश्ता है। अगर किसी को जरियान का मसला है, एहतलाम है, कतरे आते हैं और सबसे बड़ी बात सूरत इंजाल का मसला है, तो सूरत इंजाल के लिए बेहद मुफीद चीज़ है। इसकी सिर्फ 5-6 खुराकें ही, जो चावल के बराबर इसकी खुराक होती है, बंदे को फिट कर देता है। जो बंदे सूरत इंजाल का शिकार हैं, जरियान, एहतलाम, सूरत इंजाल के लिए एक बेस्ट चीज़ समझी जाती है और आप ख़ुद इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। बिल्कुल ये इसी चीज़ के लिए होता है और सूरत इंजाल के लिए तो बेस्ट है। टाइमिंग नहीं है, हिस तेज़ हो चुकी है, तो ये फिट कर देता है, मसाने को भी मजबूत करता है। तो इसके बनाने का तरीका आपको बताते हैं कि हम तो 1 तोला बना रहे हैं, लेकिन आप इसमें 2-3 तोले, 2 तोले तक भी बना सकते हैं, 3 तोले तक भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि चांदी को किसी भी प्याले में या किसी भी कोले में डाल के गर्म करें आग पे। ये पिघल जाएगा तो हम चांदी को मुसफ़ा करना चाह रहे हैं। अब चांदी को मुसफ़ा शुद्ध कैसे करना है, साफ़ कैसे करना है, क्योंकि जब चांदी आप लेते हैं तो इसके अंदर कसाफ़तें होती हैं और चीज़ मिक्स होती है। इसको बिल्कुल साफ़ करना होता है, शुद्ध करना होता है। तो शुद्ध करने का तरीका यही है कि आप इसको जो है सरसों के तेल में जो है इसको बुझावे दें। कम से कम 7 बुझावे देने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस तरीके से आप एक दफ़ा गरम करेंगे, फिर इसको सरसों के तेल में डालेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप जो है दोबारा इसको गरम करेंगे। इसी तरह ये एक बुझावा होने के बाद फिर दूसरा बुझावा देंगे, फिर तीसरा देंगे। इसी तरह 7 बुझावे जब आप दे देंगे, ये देखें अभी भी कसावतें जो हैं बाकी हैं, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की चीज़ नज़र आ रही हैं, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जब ये साफ़ हो जाएगा तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि आप लेना है किक्कर के पत्ते। ये जो नज़र आ रहे हैं ये किक्कर के पत्ते हैं। इसके ऊपर ये एक तह बना लेनी है किसी भी बोरी या किसी कपड़े के ऊपर जो धागे से बना हो। तो आज जिस तरह ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने तह बना देनी है किक्कर की। तकरीबन किक्कर के पत्ते हों 1.5 किलो या 1 किलो तो कम से कम होने चाहिए। और उसके बाद जामुन की छाल जो होती है उसका बरादा बनाकर वो भी इसके ऊपर लपेट दें। अगर आप साथ जो है कुंवार बूटी का गोदा जो है वो डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें मस्ट हैं। आपने जो है जामुन की छाल और जो है ये किक्कर के पत्ते ये डाल के ऊपर तह बना के बिल्कुल साफ़ सुथरी तह बना दें। पहले किक्कर के पत्ते, उसके बाद जो है ये डाल दें आप। जामुन की छाल का बरादा करके इसको कूट के अच्छी तरह, ये भी उसके ऊपर जो बूर बन जाएगा इसके ऊपर बूर करके रख दें। अब आपके पास वो जो है चांदी मुसफ़ा भी हो चुका है और ये तह बन चुकी है। इसके बाद आपने चांदी के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े करके जो है अलग-अलग जगहों पे रखें। जब अलग-अलग जगहों पे रख दें तो फिर आप जो है ना इस कपड़े को लपेट दें, अच्छी तरह बिल्कुल लपेट दें। बेशक आप अगर एक तह ऊपर चढ़ाना चाहते हैं किक्कर के पत्तों की वो भी चढ़ा दें, लेकिन अगर नहीं चढ़ाना चाहते तब भी इसको अच्छी तरह लपेट के इसको धागे से बांध दें और उसके बाद जो है कोई मोटी रस्सी से इसको बहुत ही मजबूती के साथ आपने बिल्कुल कवर कर देना है। ये कवर हो जाएगा, बिल्कुल मजबूत एक गोला सा बन जाएगा। फिर इसके बाद आता है आग देने का अमल। ये जो आग देने का अमल होता है ये बहुत ही नाजुक मरला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो आग देने के मुख्तलिफ़ तरीके बताए जाते हैं। आपको पता होगा, एक गजपट की आग होती है, बालूपट होती है, महापुट की आग होती है, इसी तरह भांड-पुट होती है। भांड-पुट में सिर्फ हम चावलों की भूसी का जो है तह बनाते हैं, ऊपर दवा रखते हैं, फिर ऊपर वो भूसी रख देते हैं और फिर हम सिंपल ओपलों की आग देते हैं। किसी ये बर्तन में रख के उसी बर्तन को नीचे से ओपलों की आग दी जाती है। तो ये जो है
इस छोटी आग होती है भांडपुट, इसमें इतनी तपिश नहीं होती, हल्की आग होती है। इसके अलावा महापुट होती है, महा का मतलब है बड़ा, तो ये इसका खड्डा, महापुट का खड्डा गाजपट से बड़ा होता है। मतलब ये 3 फुट चौड़ा, 3 फुट लंबा और जो है 3 फुट गहरा होता है। और इसमें हमेशा जंगली ओपलों की आग दी जाती है। इसी तरह गाजपुट है, गाजपुट में ये होता है कि 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट लंबा और 1.5 फुट जो है गहरा होता है। गाजपुट मतलब हाथी का पाँव, ठीक है। इसका मतलब ये है, संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है ये। और इस तरह और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी में कोयले की आग दी जाती है, किसी में सिंपल गैस की आग दी जाती है, किसी में लकड़ी की आग दी जाती है, किसी में ओपलों की आग दी जाती है। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसमें आग की तपिश का फ़र्क होता है, आग आग की जो है पावर का फ़र्क होता है कि किसी में पावर ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अगर ये बहुत ही नाजुक मसला है, इसको जो है बहुत ही इत्मीनान से और सुकून से सोच समझ कर ये तरीका करना पड़ता है। छोटी सी भी गलती हो जाए तो आपका कुश्ता ज़ाया हो जाता है। थोड़ी सी भी गलती कर दी, आग ऊपर नीचे हो गई तो कुश्ता आपका ज़ाया हो जाएगा। तो बड़ा ही नाजुक मरला है आग देने का। हालांकि मुसफ़ा करने का मरला भी बहुत नाजुक है, लेकिन इससे नाजुक मरला ये है जो जो आग दे रहे हैं। ये आग है, गंजपोट की आग है। और इसको हमने, ये 1.5 फुट चौड़ा है, 1.5 फुट लंबा है, 1.5 फुट जो है गहरा है। इसकी पहले आधा जो है भर के इसमें आग रखनी है। उसके बाद हमने वो जो बनाया था, गोला बनाया था, वो रखना है। और उसके बाद हम जो है इसके अंदर ओपले भर देंगे मुकम्मल, बिल्कुल इसके अंदर ओपले डाल के सारा इसको मुकम्मल भर देंगे। जब ये भर जाएगा तो इसमें हम आग का प्रोसेस कर रहे हैं। इसको आग लगा देंगे, थोड़ा सा ऊपर हमने लकड़ियाँ रखी हैं ताकि इसको आग लग जाए। जब इसको आग लग जाएगी तो फिर ये जो है दुखता रहेगा तकरीबन 8 घंटे तक। ये 8 घंटे तक ये दुखता रहेगा। और 8 घंटे के बाद ये जो है तकरीबन 8 या 10 घंटे के बाद ये जो है, जब आग ठंडी हो जाएगी, गंजपट की आग देने के बाद आग ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, फिर इससे हम जो है वो कुश्ता निकाल लेंगे। दोस्तों, अब ये कुश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल प्योर है। अब अगला मरला आता है खरल करने का। खरल करने से पहले आप ले लें 5 तोले मलट्ठी। मलट्ठी जो है पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। इसको कूट लें और इसको पानी में जोश दें। जब ये उबलने लग जाए और 5-6 तोला पानी बच जाए तो इसका पानी निकाल लें, निथार लें, आप छान लें। और इस पानी की मदद से आपने खरल करना है। एक एक कतरा डालते जाएं और खरल करते जाएं, डालते जाएं और खरल करते जाएं। ये बिल्कुल सफ़ेद कुश्ता और प्योर जो है कुश्ता बन जाएगा, पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा खरल करने से ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए तो फिर ये आप इसको इस्तेमाल करें। इसकी खुराक है सिर्फ एक चावल, एक चावल बराबर खुराक इस्तेमाल करनी है। इसका फ़ायदा ये है कि जरियान, सूरत अंजाल, पुराने से पुराना मरीज़ हो, जरियान का पुराने से पुराना मर्ज़ हो, एहतलाम आता हो और जो है गलत कार्यों करने की वजह से मसाना कमज़ोर हो गया हो, हिस्स तेज़ हो चुकी हो, गरमैश हो, मैदे मसाने जिगर की गर्मी हो, तो ये दूर करता है। बेहद मुफीद और ज़बरदस्त कुश्ता है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मज़ीद कुश्ता जात की वीडियो
देखने के लिए आप जो है बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह निगहबान।